जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका तेजस एनसीईआरटी आर्मी चैनल में। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की वीडियो में मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 यानी 2021 में होने वाले एग्ज़ाम का मॉडल पेपर है फॉर बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम। बी और सी दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, सीनियर डिवीज़न और विंग के लिए। टोटल टाइम 3 घंटे का मिलता है समय और टोटल मार्क्स 350। मॉडल पेपर 2 है। फर्स्ट मॉडल पेपर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग 3 या 4 मॉडल पेपर अपलोड किया जाएगा। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको अल्फ़ा ग्रेडिंग लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट सेक्शन ड्रिल का होता है, जिससे कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर ए, तेज चाल में 1 मिनट में कदम की संख्या खाली स्थान होती है, तो इसका आंसर होगा 120। तेज चाल में 1 मिनट में कदम की संख्या 120 होती है। नेक्स्ट बी, राष्ट्रपति के सम्मान के लिए कैडेटों की संख्या खाली स्थान होती है, तो इसमें 150 कैडेट शामिल होते हैं। सी, राष्ट्रपति को खाली स्थान और मुख्यमंत्री को खाली स्थान अधिकृत है, तो राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सैल्यूट और मुख्यमंत्री को जनरल सैल्यूट अधिकृत है। क्वेश्चन नंबर डी, मार्चिंग करते हुए पीछे मुड़ शब्द की कमान खाली स्थान फुट पर दिया जाता है, तो यह बाएं फुट पर दिया जाता है। ई, ड्रिल खाली स्थान वर्ष से शुरू हुआ, तो यह 1666 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ड्रिल के क्या फ़ायदे हैं? इसका आंसर होगा, आंसर आप लोग पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तभी आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। फर्स्ट, टर्न आउट और बियरिंग अच्छा होता है। टीम भावना का विकास होता है। नेतृत्व की भावना जागृत होती है। फोर्थ, अनुशासन की भावना का विकास होता है। और फिफ्थ, कैडेट्स में देश प्रेम की भावना और मिलजुल कर कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। नेक्स्ट पार्ट 2, वेपन ट्रेनिंग, जिससे कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स का ए, .22 राइफल नंबर 2 मार्क 4 की तोप वेग खाली स्थान प्रति सेकंड है, तो यह 1030 फीट प्रति सेकंड होती है। मीटर में बोले तो 2700 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर बी, 5.56 इंसास राइफल के प्रभावी सीमा खाली स्थान मीटर है, तो यह 400 गज होता है। क्वेश्चन नंबर सी, 7.62 एसएलआर की प्रभावी सीमा खाली स्थान है, तो यह 300 गज होता है। मीटर में करेंगे तो 275 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, भारी मैगजीन के साथ 7.62 एसएलआर का वजन खाली स्थान किलोग्राम है, तो इसका वजन 5.1 किलोग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर ई, .22 राइफल नंबर 2 की प्रभावी मार्क 4 सीमा खाली स्थान गज है, तो यह 25 गज होता है। क्वेश्चन नंबर 2, सही या गलत लिखें का ए, 300 गज की दूरी पर लक्ष्य पर एमपीआई पर वृद्धि या ड्रॉप 6 इंच है, तो यह फॉल्स है। इसका सही आंसर 6 इंच पर 200 यार्ड और 12 इंच पर 300 यार्ड होता है, तो 300 गज की दूरी पर 12 इंचेज होगा। बी, राइफल .22 मार्क 4 की लंबाई 45 इंच है, तो यह सही है। सी, 5.56 इंसास राइफल के फायर की रफ्तार की सामान्य दर प्रति मिनट 60 राउंड है, तो यह भी सही है। डी, .22 राइफल मार्क 4 मैगजीन क्षमता 20 राउंड है, तो यह फॉल्स है। अधिकतम 10 राउंड भरे जाते हैं .22 के मैगजीन में। ई, 7.62 एसएलआर के फायर की दर 20 राउंड प्रति मिनट, तो यह सही है। नेक्स्ट पार्ट थर्ड, नेशनल इंटीग्रेशन, जिससे कि 30 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सही गलत उत्तर टिक करें। क, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, यह सही है। ख, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, यह भी सही है। ग, गुरु नानक सिख धर्म के अंतिम गुरु थे, तो यह फॉल्स है यानी गलत है। घ,
कोलार स्वर्ण क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, यह फॉल्स है, यह कर्नाटका में है। लास्ट अंग, चिनार पक्षी का नाम है, तो यह भी फॉल्स है। चिनार एक पेड़ और आइलैंड का नाम है। क्वेश्चन नंबर 2, खाली जगह भरें। ए, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य खाली स्थान है, तो कुचिपुड़ी है। बी, बौद्धों की पूजा की जगह खाली स्थान है, इसे विहार कहते हैं। सी, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना खाली स्थान ने की थी, तो यह अकबर ने की थी। डी, केरल की राजधानी खाली स्थान है, तो तिरुवनंतपुरम। ई, भारतीय संविधान खाली स्थान पर अपनाया गया था, तो यह 26 नवंबर 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय एकता की समस्या और प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? तो इसका आंसर होगा जातिवाद, भाषाई कट्टरता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, सामाजिक भेदभाव, आर्थिक असमानता और लिंगात्मक भेदभाव। आप लोग ये सारे क्वेश्चन आंसर का नोट्स बनाते रहेंगे और फिर उसको अच्छे से याद करेंगे। सेम टू सेम यही क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है और मॉडल पेपर 2 2 पार्ट में होगा, कोई भी मॉडल पेपर 2 पार्ट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय एकता हासिल करने के क्या उपाय हैं? तो इसका आंसर होगा शिक्षा, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक एकीकरण, राष्ट्रीय भाषा, सामाजिक एकता, राजनैतिक एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय एकता के मूल सिद्धांत क्या हैं? आंसर भाषा, जातिवाद, शिक्षा, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत के 4 संघ राज्य क्षेत्रों का नाम क्या है? तो अभी कुल 8 हैं। फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, दादर एंड नगर हवेली, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार, पौंडीचेरी और लक्षद्वीप। नेक्स्ट टॉपिक है लीडरशिप, जिससे कि 70 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। लीडरशिप से सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रभावी संचार के सिद्धांत क्या हैं? आंसर अपने उद्देश्यों का पता लगाना। सेकंड पॉइंट, एक समय में छोटे से संवाद। थर्ड, एक गोल तस्वीर प्रस्तुत करना। फोर्थ, अपने दर्शकों के साथ विश्वसनीयता को प्राप्त करना। और फिफ्थ, आपत्तियों का आस। क्वेश्चन नंबर 2, संचार क्या है? संचार की प्रक्रिया समझाएं। आंसर संचार एक ऐसी पद्धति है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में इस प्रकार विचारों, तथ्यों का आदान प्रदान करते हैं कि उनमें से प्रत्येक विषय के अर्थ तथा उसके प्रयोग को भलीभांति समझता है। अब इसका प्रक्रिया सूचनाओं, विचारों और बातों को आपस में आदान प्रदान की प्रक्रिया को संचार प्रक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक नागरिक के 5 कर्तव्यों को लिखें। आंसर फर्स्ट पॉइंट, समर्थन और संविधान का बचाव करना, कानून का पालन करना, स्थानीय समुदाय में भाग लें, सभी धर्मों का सम्मान करें, देश की संपत्ति की रक्षा करना, ज़रूरत पड़ने पर देश की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 4, किस तरह से नागरिकता हासिल की जा सकती है? 4 तरीकों का वर्णन करें। आंसर फर्स्ट पॉइंट, जन्म से। सेकंड, वंशानुक्रम या रक्त संबंध के आधार पर। थर्ड, पंजीकरण के जरिए। फोर्थ, भूमि विस्तार के जरिए। फिफ्थ, आप्रवास से। सिक्स्थ, राष्ट्रीयता से। और सेवेंथ, नेचुरलाइजेशन के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेतृत्व लक्षण क्या है? आंसर फर्स्ट पॉइंट, ज्ञान, आचरण, सतर्कता, साहस, निर्णायकता, विश्वसनीयता, धैर्य, उत्साह, पहल, न्यायिकता, निष्ठा, व्यवहार कुशलता और निस्वार्थता, ये नेतृत्व लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लोकतांत्रिक नेतृत्व बताएं। एक नेता जो समूह के सदस्यों से
सलाह और इनपुट मांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स। ए खाली स्थान, यह एक अवधारणा है जो किसी व्यक्ति या संस्कृति के विश्वासों का वर्णन करता है। इसका आंसर होगा आस्था। बी मानसिकता, जिसके साथ हम सोचते हैं और चीज़ों को देखते हैं उसे खाली स्थान कहते हैं, तो उसे नज़रिया कहते हैं। सी खाली स्थान एक चयन, संगठन और उत्तेजनाओं की व्याख्या का एक जटिल इंटरेक्शन होता है। इसका आंसर आप लोग अपने पीआई स्टाफ से पता कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर डी, खाली स्थान विशेष रूप से नैतिक सिद्धांतों और एक समाज में आचरण के नियमों का गुर होता है, इसे अनुष्ठान कहते हैं। ई खाली स्थान वह क्षमता है जिससे अन्य व्यक्ति की स्थिति के प्रति संवेदनशीलता, उसकी चिंताएं, भय और ज़रूरतों को समझा जा सकता है, तो उसे सहानुभूति कहते हैं। एफ खाली स्थान एक व्यक्ति द्वारा प्रदत्त समग्र प्रभाव है, तो उसे पर्सनालिटी कहते हैं। जी खाली स्थान वह है जिससे लोगों के बीच सूचना का आदान प्रदान बोलने, लिखने एवं संकेत प्रणाली या सामान्य व्यवहार के द्वारा किया जाता है, तो उसे संचार कहते हैं। एच दो या अधिक लोगों के बीच एक मजबूत बंधन का अर्थ है खाली स्थान, तो उसे एकता कहते हैं। जे खाली स्थान बोलने, लिखने या संकेत प्रणाली या सामान्य व्यवहार प्रणाली के माध्यम से लोगों के बीच सूचना का आदान प्रदान संचार कहलाता है। के अपने विचारों, भावनाओं, आग्रह, इच्छाओं, कल्पनाओं, कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता को खाली स्थान कहा जाता है, तो उसे एथिक्स कहते हैं। एल खाली स्थान का एक उद्देश्य के साथ एक इकाई के रूप में माना जाता है, तो उसे टीम कहते हैं। एम खाली स्थान वह प्रयास है जिससे एक टीम अपना लक्ष्य हासिल करता है, तो उसे टीम भावना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर एन, कार्य समूह में ग्रुप और ग्रुप खाली स्थान शामिल है, तो इसका आंसर भी आप लोग अपने पीआई स्टाफ से पता कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सही या गलत लिखें। ए नैतिकता का मतलब नैतिक सिद्धांतों का एक समूह है जो किसी व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है, तो यह सही है। क्वेश्चन नंबर बी, भारत में जन्मी खाली स्थान व्यक्ति भारतीय नागरिक है, तो यह भी सही है। सी एनसीसी कैडेट जब वर्दी में जब राष्ट्रगान बजाया जाता है तब उन्हें खड़े होकर सलामी देनी चाहिए, सलामी देनी होती है, तो यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर डी, वांछित संगठनात्मक लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैनेजमेंट के तरीकों का निर्धारण करना है, यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर ई, भय संचार के लिए विशिष्ट नहीं है, तो यह भी सही है। अगर भय होगा तो संचार नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, संचार गैप के कारण क्या हैं? इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट इनएक्यूरेट स्पीड, सेकंड बैड राइदम और थर्ड अनक्लियर वॉइस। नेक्स्ट टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट, जिससे कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मनुष्य द्वारा बनाई विपत्तियाँ क्या हैं? किसी भी 5 के नाम दें। आंसर फर्स्ट एक्सीडेंट, सेकंड फायर, थर्ड टेररिस्ट, फोर्थ इकोलॉजिकल, फिफ्थ वारफेयर, सिक्स्थ इंडस्ट्रियल मिसहैप्स, सेवेंथ बॉम्ब ब्लास्ट और एट्थ दंगा फसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्राकृतिक आपदाओं के प्रमुख प्रभाव क्या हैं? आंसर फर्स्ट पॉइंट जल क्षति, सेकंड सार्वजनिक स्वास्थ्य, थर्ड बिजली की समस्या, फोर्थ पर्यावरण की समस्या, फिफ्थ मानवीय मुद्दे और सिक्स्थ बुनियादी ढांचे की समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आपदा प्रबंधन में किसी भी 5 सेवाओं को लिखें। फर्स्ट पूर्व चेतावनी, सेकंड प्राथमिक उपचार देना, थर्ड खाना एवं दवा वितरण करना, फोर्थ आपदा के दौरान शेल्टर की व्यवस्था करना, फिफ्थ टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराना, सिक्स्थ सुरक्षा तथा गश्ती देना और सेवेंथ मनोबल बढ़ाना। फोर्थ क्वेश्चन पूरा रूप लिखें यानी फुल फॉर्म्स। ए NEC नॉन इलेक्ट्रिक कोड, बी NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सी
NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, और D NIDM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, जिससे कि 30 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मल्टीपल चॉइस है। ए, इनमें से समाज सेवा क्या है? तो इसका आंसर होगा रक्तदान, यानी ऑप्शन फर्स्ट। आप लोग सारा ऑप्शन देख लीजिएगा। आप लोग अगर ऑप्शनल में केवल आप लोग आंसर याद रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, बाकी के विकल्प पे ध्यान नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी, रक्तदान करने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? यह 18 वर्ष होती है। सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सी, कन्या विवाह हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो यह भी 18 वर्ष है। इसका भी आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर डी, मताधिकार करने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो वोट करने के लिए कम से कम 18 वर्ष उम्र होना चाहिए। तो सही आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर ई, HIV का विस्तृत रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म? तो HIV का होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर एफ, नरेगा को मनरेगा के रूप में नाम दिया गया था। तो यह 2009 में दिया गया था। तो सही आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, NCC कैडेटों द्वारा किए गए सोशल सर्विस गतिविधियां क्या हैं? इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट रक्तदान, सेकंड वृक्षारोपण, थर्ड प्रौढ़ शिक्षा, फोर्थ स्वच्छता अभियान, और फिफ्थ जागरूकता रैली, यानी जैसे कुरीतियों के खिलाफ नशा मुक्त दहेज निवारण अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मलेरिया के प्रकोप को रोकने के लिए आप क्या निवारक उपाय करेंगे? आंसर पॉइंट फॉर्म में होगा। किसी भी फर्स्ट पॉइंट, आसपास जल जमाव नहीं होने देंगे। सेकंड, जमे पानी पर DDT केरोसिन का छिड़काव करेंगे। थर्ड, साफ सफाई का ख्याल रखेंगे, खिड़कियों में जाली लगाएंगे। फोर्थ, सोते वक्त मच्छरदानी लगाएंगे। फिफ्थ, ओडोमास, ऑल आउट, गुड नाइट इत्यादि का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पानी की शुद्धिकरण के 5 तरीकों का नाम लिखें। आंसर, सेकंड प्यूरीफायर द्वारा, थर्ड क्लोरीनीकरण द्वारा, फोर्थ अवसादन द्वारा, और फिफ्थ आसवन द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है एडवेंचर एक्टिविटीज, जिससे कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। इसी में किए गए 4 साहसिक गतिविधियों की सूची क्या है? आंसर, फर्स्ट माउंटेनियरिंग, सेकंड रॉक क्लाइंबिंग, थर्ड पारा जंपिंग, फोर्थ पारासेलिंग, फिफ्थ स्लिदरिंग, सिक्स्थ साइकिल मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन, सेवेंथ ट्रैकिंग, और एट्थ वाटर राफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, साहसिक गतिविधियों की योजना बनाने समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आंसर, संबंधी जानकारी एकत्र करें, सेकंड वित्तीय बाधाओं को हल करें, थर्ड यातायात की पूरी योजना बनाएं, फोर्थ मार्गों और ठहरने के स्थान का चुनाव करें, फिफ्थ कैडेटों की संख्या निर्धारित करें, सिक्स्थ योग्य कैडेटों का चुनाव करें, सेवेंथ संपर्क में रहें, एट्थ नागरिक एवं सैन्य अधिकारियों के संपर्क में रहें, नाइन्थ पूर्व अभियानों में आई समस्याओं के तर्कसंगत हल ढूंढें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, में साहसिक गतिविधियों के उद्देश्य क्या है? आंसर, फर्स्ट पॉइंट साहसिक भावना का विकास, सेकंड आत्मविश्वास बढ़ाना, थर्ड अनुशासन की भावना बढ़ाना, फोर्थ सहयोग की भावना बढ़ाना, फिफ्थ नेतृत्व के गुणों का विकास, और सिक्स्थ टीम भावना का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 4 स्लिदरिंग उपकरण क्या है? आंसर, फर्स्ट रोप, ग्लोव्स, स्क्रू कार्बिनियर, फोर्थ ऑटो लॉक कार्बिनियर, फिफ्थ फुल बॉडी हार्नेस, सिक्स्थ झूमर, सेवेंथ फिगर ऑफ 8, और एट्थ सिंगल पुली। क्लाइंबिंग के लिए इस्तेमाल में आने वाले 2 प्रकार के रस्सियों के बारे में लिखें। तो रॉक क्लाइंबिंग के लिए इस्तेमाल में किए जाने वाले 2 रस्सियां हैं डायनेमिक रोप
और सेकंड स्टैटिक रोग। आप दोनों का नेम भी लिख देंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। कित के पूर्ण रूप को लिखें यानी फुल फॉर्म। फर्स्ट एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। बी PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। सी NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डी नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। IAY इंदिरा आवास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, NGO के प्रकार क्या हैं? तो NGO 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट इंगो अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन। सेकंड बिंगो व्यापार उन्मुख अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन। थर्ड रिंगो धार्मिक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन। और फोर्थ एंगो पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठन। दिमाग से क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खाली जगह भरें का ए रेबीज खाली स्थान के काटने के कारण होता है, तो यह डॉग यानी कुत्ते के काटने के कारण होता है। बी DTL का खाली स्थान अर्थ होता है डीप ट्रेंच लैट्रिन। सी RMO खाली स्थान होता है, तो यह रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर। डी एक स्वस्थ और सामान्य व्यक्ति के दिल की धड़कन खाली स्थान प्रति मिनट होता है, तो यह 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। ई एड्स के लिए रक्त जांच खाली स्थान होता है, तो इसके लिए HIV टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चिकित्सा लिखें। आंसर फर्स्ट पॉइंट, सांप काटे व्यक्ति का मनोबल बढ़ाएं। सेकंड, काटे हुए स्थान के ऊपर रस्सी या फीते से कसकर बांध दें। थर्ड, काटे हुए स्थान को ब्लेड से चीरा लगाकर विषाक्त खून बाहर निकाल दें। और फोर्थ, जल्दी से मरीज को निजी अस्पताल ले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एड्स का पूरा रूप लिखें। इस रोग से संपर्क करने के कारण क्या हैं? इसका फुल फॉर्म होता है यानी पूरा रूप एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके कारण असुरक्षित यौन संबंध, HIV संक्रमित रक्त लेने से, HIV संक्रमित सुई लेने से, HIV संक्रमित माता के शिशु पैदा करने से, और 6 HIV संक्रमित ब्लेड से दाढ़ी बनाने से। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको जानकारियाँ कैसी लगी, और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, आपको उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद। जय हिंद।